Good morning, children. Chapter 5 Geography. In the previous class, we have seen the iron and steel industries. Under that, we see the Tata Iron and Steel Company, Jamshedpur. Tata Iron and Steel Company, Jamshedpur. Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country. Before 1947, there was only one iron steel plant in the country. The country के अंदर 1947 के before one ही कंपनी थी कंट्री के अंदर आयरन स्टील प्लांट थी टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड. उसका अनदर नेम है टिस्को. TISCO. टिस्को. इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड. प्राइवेट कंपनी है. प्राइवेटली. तो टाटा name itself says is privately company है. Privately owned. After independence, after 1947, the government took the initiative. So after 1947, after independence, government took Tisco company. Government took the initiative and set up several iron and steel plants. उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट टेक अप द इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट सेट अप सेवरल plants, industrial plants, iron steel plants. Tisco was started in 1907 at the Skachi, near the confluence of the rivers Sabarnarekha and Kharkhai in Jharkhand. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron steel center in the country. Here, the location of iron and steel industry in Jamshedpur, major road and the railway line. These are the railway lines. In yellow, the major road. Location of the iron steel industry in Jamshedpur. Skachi was chosen. Here, the Skachi word. Skachi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers away from Kalimati station on Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposits, as well as to Kolkata, which provided a large market. Tisco gets coal. ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी वहाँ उनका लोकेशन ऐसे करा जाता था कि नियर द कोल गेट्स द कोल. कोल कहाँ से लाते थे? फ्रॉम झारिया कोलफील्ड्स. एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम ओडिशा. तो ये कंपनी का जो आयरन ओर था वो कहाँ से आता था? आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा से आता था. एंड कोल आता था झारिया कोलफील्ड से. एंड छत्तीसगढ़ से आता था. तो खारकाई एंड सबरनरेखा रिवर्स ensured sufficient water supply. जो वो वहाँ रिवर थे खारकाई एंड सबरनरेखा, वहाँ से सफिशिएंट वाटर सप्लाई आता था. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल. तो गवर्नमेंट हेल्प करते थे, प्रोवाइड करते थे कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट. तो ये जो बाद में जो उनका डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट गिव द कैपिटल. इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को. तो आफ्टर द टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी प्लांट के बाद जमशेदपुर में अनदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी डेवलप्ड हुए, सेटअप हुए. दे प्रोड्यूस केमिकल
वहाँ कौन सा प्रोडक्शन होता था? केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर। तो टाटा आयरन कंपनी क्या प्रोड्यूस करते थे? केमिकल्स, लोकोमोटिव उनके प्रोडक्ट होते थे, फिनिश प्रोडक्ट, पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन्ड द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जिसको कंपनी का डेवलपमेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री के डेवलप होने के बाद उन्होंने सारे डोर्स ओपन कर दिए और फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रैपिड और फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा इंडिया में। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो अनदर जो भी, क्योंकि जो मेजर इंडस्ट्री आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो अनदर दूसरी दूसरी बिग इंडस्ट्रियों को प्रोडक्ट फीड करते थे। सारे जो प्रोडक्ट यहाँ बनते थे, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टीम, ये सारे दूसरी इंडस्ट्री को वहाँ से लेते थे for their basic infrastructure. The Indian iron steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary products, producers, rolling mills and ancillary industries. Pittsburgh. It is an important steel सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है पिट्सबर्ग। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स सच एज कॉल, खास करके जो कॉल इज अवेलेबल, पिट्सबर्ग में जो कॉल था होता था लोकली, वहाँ उसे ही वो लोकल में से ही ले लेते थे। while the iron ore comes from the iron mines at the Minnesota about 1500 किलोमीटर from the Pittsburgh। तो जो उनको कॉल चाहिए था वो वहाँ पिट्सबर्ग में से ही उनको मिल जाता था। पर उनको आयरन माइंस, आयरन और कम्स फ्रॉम आयरन माइंस, वो वहाँ कहाँ से लाते थे? तो मिनरल्स टोसोटा से लाते थे, वो जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूरी पे था। Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply. The famous Great Lakes waterway and trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. Today, very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. The names of the Great Lakes are Superior, Huron, Ontario, Michigan and Erie. Lake Superior is the largest of these 5 lakes. तो यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स कहते थे उसमें सुपीरियर लेक है वो एकदम मेजर है, और अनदर 5 है तो हुरियन, ओरेरियो, मिचेन, इरी। उसमें से सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस 5 लेक्स. इट लाइज हायर upstream than others. Today, very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. The Pittsburgh area has many factories other than the steel mills. तो यहाँ पर मैनी फैक्ट्रियाँ हैं स्टील मिल्स के अलावा भी पिट्सबर्ग में. आयरन स्टील मिल्स तो है ही वहाँ पर. स्टील मिल्स, मिल बोले तो हम कहते हैं ना जो कापड़ की मिल आती है वैसे स्टील मिल है. तो अनदर मैन्युफैक्चरिया भी पिट्सबर्ग में है. दीज यूज स्टील
एज दे आर रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर स्टील का वो रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज करते हैं टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो स्टील में से मैनी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल स्टील है यहाँ पर सचेस। तो अदर प्रोडक्ट स्टील में से कौन से बनते हैं? रेल रोड इक्विपमेंट, heavy machinery and rails. Here with this we will finish the TISCO, Tata Iron Steel Company, Tata Iron Steel Company Jamshedpur. After that we have seen in the Pittsburgh of the United States of America, important steel city. And with this we finished this topic, and after that we will see the cotton textile industry in the next class. Yeah, textile is derived from the Latin word texere, Texere, which means to weave. टेक्सटाइल का मतलब है जो लैटिन वर्ड से आया है टेक्सीर, उसका मतलब है वीविंग करना। मतलब के क्लोथ बनाने के लिए वीव करना जरूरी है, उसको वीविंग करके आफ्टर दैट वी गेट इट्स द textile. And thank you very much. This topic we will see next class.